हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा के लिए कि लालू यादव की क्या जिसे हम कह सकते हैं रेलेवेंस क्या है, लालू यादव जो हैं वो कितना उनका असर है बीबी बिहार की राजनीति में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नवीन उपाध्याय। कुछ ही देर में शायद हमारे साथ नलिन वर्मा जुड़ेंगे जो लेखक हैं जिन्होंने लालू यादव के साथ मिलकर किताब लिखी है गोपालगंज टू रायसीना। लेकिन नवीन जी, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। लालू यादव ने अपनी ट्वीट में ये भी कहा कि जो लोग हरा नहीं सकते हैं वो साजिशों में फंसाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सजा मिलने में उन्हें बहुत देर हुई, जितना बड़ा ये घोटाला था। कई लोगों को ये लगता है कि आरजेडी सत्ता में होती तो बात कुछ और होती। लेकिन कुल मिलाकर क्या ये लग रहा है कि लालू यादव को अभी भी एक मजबूत ओपोनेंट के तौर पे देखते हैं जेडीयू, बीजेपी, और इसलिए उसी तरह से लालू यादव पर लगातार शिकंजा कसता रहा है? देखिए, ये तो सही है। अगर पिछले 6-7 सालों का परिदृश्य, अगर राजनीतिक परिदृश्य देखिएगा, तो अगर लालू यादव, जैसे तेजस्वी ने भी कहा है कि अगर लालू यादव ने अगर पाला बदल लिया रहता और वो शायद वो बीजेपी के साथ चले गए रहते, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के साथ जो हुआ है, जो कि इससे बहुत बड़े बड़े करप्शन के केस में जिन्होंने अपनी राजनीतिक आइडियोलॉजी का त्याग किया, वो बच गए, तो शायद लालू यादव भी बच सकते थे। ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस अगर देखिएगा इस तरीके से, तो मेरा मानना है कि लालू यादव एक तरीके के लिए बहुत सारे चीजों में लालू यादव को आप एक्यूज कर सकते हैं। हम लोग भी उस समय बिहार में थे और हम लोगों ने भी एक कैंपेन चलाया था फॉर्डर स्कैम में। लेकिन एक चीज के लिए लालू प्रसाद का हम जरूर रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है कभी भी। और बहुत कम ऐसे राजनीतिक नेता हैं आज के जो अपोजिशन रैंक में हैं जिन्होंने कभी न कभी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया। मेरा मानना है कि दूसरे कई लोग लालू प्रसाद की जगह पर रहते तो उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज कर लिया रहता। तो आप कह रहे हैं कि बड़ा घोटाला, भ्रष्टाचार बड़ा हुआ, और अफसोस की बात यह है कि वो तमाम लोग जैसे लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद पवार, बहुत सारे ऐसे लोग रहे जो कि शरद यादव, माफ कीजिएगा मैंने शरद पवार कहा, शरद यादव, ऐसे लोग जो कि जयप्रकाश नारायण के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का हिस्सा रहे, और उनमें से एक जो है भ्रष्टाचार के आरोपों में उनके ऊपर आरोप साबित हुए हैं। तो ये तो एक बहुत दुख की बात है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनको क्रेडिट देना चाहते हैं कि उन्होंने आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर वो भी पाला बदल लेते तो वो बच जाते, पर लालू यादव ने ये नहीं किया। ये एक उनके लिए अच्छी बात रही। पर इस समय भी अब बिहार की राजनीति पर, क्योंकि लालू यादव एक कुछ सालों से बिहार की राजनीति में सक्रिय नहीं है और आरजेडी जो है वो तेजस्वी यादव चला रहे हैं, बल्कि चर्चा हो रही है कि शायद उनको सौंप दिया जाए कार्यभार और वो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। पर लालू यादव खुद इस बात को डिनाई करते रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, लालू यादव को यह लगता है कि कहीं उनकी हालत अखिलेश यादव जैसी ना हो जाए, जब माफ कीजिएगा मुलायम सिंह यादव जैसी, कि अखिलेश को उन्होंने सौंपा और उसके बाद एक तरह से वो रिडंडेंट हो गए पॉलिटिक्स में, या उनके परिवार के अंदर में बहुत इस बात को लेकर खींचतान है? नहीं, मेरा नहीं मानना है कि लालू प्रसाद की हालत वो मुलायम सिंह यादव की तरह होगी। लालू प्रसाद की फैमिली में इस तरह का इशू नहीं। एक चीज जरूर हम कमेंट करना चाहेंगे, जो नीतीश जी ने अभी कहा कि वो इम्पोर्टेंट है हमको कहना। नीतीश कुमार का ये कहना है कि वो जिन लोगों ने लालू प्रसाद का पर केस किया वो लालू यादव के कैंप में है। वो नीतीश जी की बात से हम सहमत नहीं है। नीतीश कुमार के पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह सबसे अधिक एक्टिव थे उस केस को चलाने में, और जो नीतीश कुमार के सहयोगी हैं उसमें सुशील मोदी और रविशंकर प्रसाद, ये सारे लोग वो उसी कैंप में थे और सारे लोगों ने मिलकर राजनीति के एक माहौल बनाया था लालू प्रसाद को स्कैंडलाइज, और चाहे जो भी हुआ। और दूसरा चीज जो आपने कहा, जयप्रकाश नारायण के जो मूवमेंट से, करप्शन मूवमेंट्स के अगेंस्ट में जो लोग निकले थे, उसमें केवल लालू प्रसाद ही ऐसे नहीं है जो कि करप्शन के केस में फंस गए हैं। अगर उठा के आप देखिएगा तो सारे लोग कहीं ना कहीं, कुछ लोग कन्विक्ट नहीं हुए, लेकिन वो जो प्रोडक्ट थे उस टोटल रिवॉल्यूशन मूवमेंट के, उसमें से सारे लोगों ने उस मूवमेंट की धज्जी उड़ा दी। कुछ लोग फंस गए, कुछ लोग नहीं फंसे, वो दूसरी बात है। और जहां तक लालू प्रसाद की राजनीतिक अहमियत का सवाल है, मेरा मानना है कि लालू एक बहुत बड़े नेता हैं, और अगर इस केस से वो उनको बेल मिल जाता है तो जिस तरह का अपोजिशन के द्वारा एक मूवमेंट चलाया जा रहा है, एक ऑल्टरनेटिव, नेशनल ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए, उसमें लालू प्रसाद की एक बहुत ही बड़ी भूमिका रहेगी। आप कुछ दिन पहले
जी, लालू प्रसाद यादव की जो मौजूदगी है या उनकी जो गैर मौजूदगी है, आपने ऑपोजिशन की बात की कि उसमें उनकी बड़ी अहम भूमिका है, तो उनकी मौजूदगी से बहुत फर्क पड़ेगा। पर अगर गैर मौजूदगी, जैसे कि अगर उन्हें बेल मिल गई है, जैसे कहा जा रहा है मिल जाएगी, पर बेल नहीं मिलती है या सजा हुई अभी, किस तरह से ये विपक्ष पर असर डालेगा? आपको क्या लगता है कितना असर है लालू यादव का बिहार की राजनीति में? जैसा मैंने आपसे पहले भी पूछा था, मैं उस पर भी आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगी कि तेजस्वी यादव ही सक्रिय रहे हैं और पिछले चुनाव में देखा कि सरकार बनते बनते बहुत कम इससे नहीं बन पाई, आरजेडी गठबंधन की सरकार, तो लालू यादव तब भी नहीं थे। तो क्या ये लगता है कि लालू यादव की उतनी ही अहमियत या किस तरह से उनकी अहमियत अभी भी बनी हुई है, बावजूद इसके कि तेजस्वी सक्रिय हैं और लालू यादव जो हैं वो नहीं रहे हैं मौजूद? देखिए, अगर लालू प्रसाद पिछले असेंबली इलेक्शन में सक्रिय राजनीति में बिहार में रहते तो आज आरजेडी की सरकार रहती। तेजस्वी में उस तरह का पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं था जिस तरह का उन्होंने 70 सीट कांग्रेस को दे दिया, और जिस तरह का कैंपेन उन्होंने चलाया, मुकेश सहनी और इन लोगों से, मांझी से उन्होंने समझौता नहीं किया। अगर लालू प्रसाद रहते तो आई थिंक एक वायबल अल्टरनेटिव वो तैयार करते, कांग्रेस को सीट कम देते, और ये 5-10 सीट के फासले से जो नीतीश कुमार की सरकार बन गई वो शायद नहीं बन पाती। तो लालू प्रसाद एक बहुत ही वेटरन लीडर हैं जो कि पॉलिटिकल पल्स को नापने में आई थिंक उनके जैसा इंडिया में कोई नहीं है, इसलिए लालू की अहमियत रहेगी। लालू कांग्रेस से भी बहुत अच्छे संबंध है उनके, सारे क्रॉस द पॉलिटिकल लाइन उनके बहुत ही अच्छे अपोजिशन में संबंध है, और लालू प्रसाद एक ऐसे नेता है जिन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। तो इसलिए लालू प्रसाद का जहां तक मोरल एक उनको ये है कि अपस्विंग है, उनको स्ट्रेंथ है कि वो अपोजिशन को लाने की कोशिश एक साथ कर सकते हैं, उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि उन्होंने कोई पॉलिटिकल कंप्रोमाइज कभी किया। इस रूप में ऑपोजिशन को एक साथ लाने की जो क्षमता है वो लालू में है, जो इस समय तेजस्वी में वो राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, उतना तजुर्बा नहीं है कि वो ये कर सकें, ये आप कह रहे हो। और लालू होते तो हालात कुछ और होती। तो लालू यादव जो हैं वो सक्रिय नहीं रहे और बिहार की राजनीति से कुछ सालों से वो बाहर हैं। नलिन जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपने तो किताब लिखी है लालू जी के साथ मिलकर, और गोपालगंज टू रायसीना, आपने उनकी जर्नी को बहुत करीब से देखा है। लालू यादव की प्रासंगिकता, लालू यादव की जो अहमियत है बीबी बिहार की राजनीति में या विपक्ष के लिए, मैं उस पर चर्चा कर रही हूं। और यही आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो फिर सजा उनको सुनाई गई है, हो सकता है उसमें बेल मिल जाए, पर इससे क्या असर पड़ता दिखता है आपको बिहार की राजनीति पर? देखिए, ये मैं तो रोड पर हूं, पहले ही क्लियर कर रहा हूं कि आवाज बहुत ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा है, फिर भी जी इसका दंड जो उनको हुआ है या पनिशमेंट हुआ है, उनके पार्टी और उनके राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जहां तक सवाल है दंड, पहले भी पनिशमेंट हुआ है, लालू प्रसाद जी जेल में भी रह चुके हैं, तो अब उनके सक्सेसर तेजस्वी यादव नेता के रूप में उनके पार्टी में भी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट हो चुके हैं। जब लालू प्रसाद जी जेल में थे तब उनकी पार्टी ने बहुत अच्छा किया था 2020 चुनाव में, हालांकि सत्ता में नहीं आ पाए थे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी था। रहा सवाल लालू प्रसाद के पार्टी के ऊपर कंट्रोल का, एक सवाल आपने पहले किया था मुलायम सिंह के यादव की तरह, वैसी स्थिति लालू प्रसाद की कभी नहीं होने जा रही। और बहुत बड़ा असर मैं यही समझना चाहती हूँ कि ऐसा आप किस तरह, ऐसा आप जो कह रहे हैं उसके पीछे क्या आपका तर्क है? क्योंकि ऐसा लोगों को लगता है जैसे अखिलेश यादव को सौंपी गई जब उनको बागडोर, तो फिर मुलायम सिंह यादव जो है वो पॉलिटिकली बिल्कुल छूटते चले गए। ये चर्चा बहुत है कि चूंकि लालू यादव जो है वो फिगरेट के तौर पर ही रहे आरजेडी में कुछ सालों से, और तेजस्वी यादव ने अच्छा काम किया है, तो बस अब समय की बात है कि उनको दे दी जाए बागडोर। आपको लग रहा है, हालांकि लालू यादव ने खुद इससे इनकार किया था, पर ये जल्दी ही होगा, ऐसा आपको लगता है? और अगर ये नहीं हो रहा है तो इसके पीछे वजह क्या लगती है? देखिए, इसको लालू प्रसाद या उनके पार्टी को या उनके परिवार को या बिहार की राजनीति को लंबे दिनों से देखने के बाद से एक ऐसे पैरेलल ड्रॉ करना कि मुलायम के साथ ऐसा हुआ, लालू के साथ ऐसा हो जाएगा, इसकी संभावना जो नजदीक से वहां, हाँ, हर जगह पार्टी में परिवार में डिफरेंसेस होते हैं और एक कंपटीशन की भावना रहती है सक्सेसर्स के बीच में कि हमारे पास सत्ता आवे, हमारे पास सत्ता आवे, लेकिन वो बहुत सिंपलिस्टिक होगा इस पैरेलल को ड्रॉ कर देना कि मुलायम सिंह की तरह लालू प्रसाद जी हो जाएंगे या उस तरह से कर दिया जाएगा। ऐसा कोई दिखाई इस तरह से नहीं पड़ रहा है। खुद जो उनके बेटा बेटी लोग भी जो है, जिनके आपस के इंटरनल कुछ राइवलरी रहते होंगे, वे सारे लोग अभी भी लालू प्रसाद
को ही इंस्पिरेशन मान कर चलते हैं। तो लालू की भूमिका जो है लालू प्रसाद जी की, वो एक बाइंडिंग फोर्स के रूप में, तो वो बाइंड करके सारी चीजों को रखते हैं और इसी के रूप में, इसलिए उनकी अहमियत खत्म होनी मुश्किल काम है मुलायम सिंह की तरह। तो परिवार में जाहिर है कि वो परिवार को बांध के, आरजेडी को बांध के रखे हुए हैं, पर नवीन जी, कितनी अहमियत उनकी बिहार की राजनीति में बची है? और आपको क्या लगता है कि अब ये सजा के बाद भी जो चर्चा पहले भी चल रही थी, क्या जल्दी ही तेजस्वी यादव को आरजेडी अध्यक्ष की जो बागडोर है वो सौंपी जाएगी? देखिए, जहां तक लालू प्रसाद के राजनीतिक महत्व का सवाल है, देखिए लालू प्रसाद टॉलेस्ट लीडर हैं बिहार के, और मेरा मानना है कि देखिए जिस तरीके से करप्शन अप्रासंगिक हो गया है, जब फॉर्डर स्कैम सामने आया था 1995 में, वो उस समय का सबसे बड़ा स्कैम था, और हम लोग जो थे यंग जर्नलिस्ट, हम लोग सोच रहे थे कि 1000 करोड़ जो है ये बहुत बड़ा अमाउंट है। लालू प्रसाद ने कई बार हमको कहा था, जब हम दिल्ली, मेरा ट्रांसफर हुआ था, लालू प्रसाद ने कहा था हमको कि अच्छा है कि दिल्ली तुम जा रहे हो, तो वहां जाओगे दिल्ली तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। तुम लोग सोचते हो कि फॉर्डर स्कैम ही सबसे बड़ा स्कैम है, लेकिन जब वहां जाके देखोगे तो कितने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं और लोगों को कुछ नहीं होता है। तो लालू प्रसाद के इर्द गिर्द एक सिंपैथी का भी फैक्टर है कि अब ओल्ड हो गए हैं, वो काफी उनकी तबीयत खराब है, और ऐसी स्थिति में इस तरह का कन्विक्शन होना कहीं ना कहीं लोगों की सिंपैथी है। क्या लोग सोचते हैं कि लालू प्रसाद अकेले नहीं है जो कि करप्ट हैं, तो उस तरीके से उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता बिहार में काफी है। और जैसा हमने कहा कि लालू प्रसाद डेफिनेटली, वेदर वो बहुत एक्टिव राजनीति में रहे या नहीं रहे, लेकिन वो एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं अपोजिशन लीडर्स को एक साथ लाने में। अब देखिए, जहां तक सोनिया गांधी से सवाल है, लालू प्रसाद के बहुत ही व्यक्तिगत रिलेशन है। लालू प्रसाद पहले लीडर थे जिन्होंने सोनिया गांधी को इंडोर्स किया था, जबकि सारे लोग उनको अटैक कर रहे थे। आज के दिन में जब ममता बनर्जी और एक सेक्शन ऑफ अपोजिशन इस बात की कवायद कर रहा है कि कांग्रेस को बाहर रखकर एक अपोजिशन का फ्रंट बनाया जाए, उसमें लालू प्रसाद की भूमिका हो सकती है कि सारे लोगों को एक साथ लाया जाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखिएगा तो लालू will always remain a very very important factor both बिहार की राजनीति में और राष्ट्रीय राजनीति में। जी, तो आप ये कह रहे हैं और अपने महत्वपूर्ण बात कही है कि लालू यादव की प्रासंगिकता इस सेंस में भी है कि लालू यादव एक बहुत बड़े नेता हैं बिहार के, और अभी भी विपक्ष को एकजुट करने में, विपक्ष को साथ लाने में, विपक्ष को मजबूत करने में उनकी बहुत अहम भूमिका हो सकती है या रहेगी अगर वो सक्रिय रहते हैं। अगर वो राजनीति में सक्रिय रह पाए तो वो विपक्ष को एक साथ ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवीन जी, नलन जी।